What's the best way to get permanent residency? आज हम इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल समद और आज एक और नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे कि इजी वे कौन सा है जिससे हमें परमानेंट रेजिडेंसी मिल सके। देखिए, परमानेंट रेजिडेंसी जो है पीआर, इट्स नॉट अ इजी वे कि आप कहें कि आप बड़े इजीली आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी परमानेंट रेजिडेंसी या ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड होने के लिए, जो कि हम लोगों ने तो मिस्टेक्स की। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग उस चीज़ को फॉलो अप करें स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टिंग। तो सबसे पहले आपने ट्राई करना है कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन जो है वो मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में आए। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि जब आप ग्रेजुएशन आपने ऑलरेडी कंप्लीट की होती है तो आप ऑलरेडी इनफ मैच्योर हुए होते हैं कि आप ओवरसीज़ में आके यहाँ की जो सख्ती है, जो हार्ड वर्किंग है, उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि जब एक इंसान ग्रेजुएट हुआ था तो उसकी नॉर्मली एज होती है 23, 24 या 25 साल। तो इस एज के अंदर उसने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की लाइफ पाकिस्तान के अंदर देखी होती है, उसने हॉस्टल की लाइफ ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर देखी होती है। तो उसको ऑलरेडी पता होता है कि अगर वो घर से बाहर निकलेगा तो उसने क्या क्या चीज़ें सख्तियाँ देखनी है एज़ कम्पेयर टू एक इंटरमीडिएट वाला स्टूडेंट होता है जो मुझ जैसा होगा, जिसने कभी घर से निकल के काम वगैरह नहीं किया, जिसने कभी दुनिया नहीं देखी और वो इतना मेच्योर नहीं होगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दैट्स माई पॉइंट, यू कैन एग्री और नॉट, बट ये बड़ा इजी होगा कि अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आप ऑलरेडी मेच्योर होंगे, आप ऑलरेडी 25-24 के होंगे, तो आप इजीली इन चीज़ों को हैंडल कर सकेंगे। इट्स हेल्प, मतलब इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद ट्राई टू कम टू ऑस्ट्रेलिया विद योर कपल। अगर आप अपने कपल के साथ ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, अगर आप शादी करने के बाद आ रहे हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मोस्टली मैं जो इंडियन, नेपालीज को और बांग्लादेशी और श्रीलंकन को जानता हूँ, मोस्टली वो शादी करने के बाद अपनी वाइफ के साथ कपल्स आए हैं। तो उससे उनको ये हेल्प होती है कि जो वाइफ होती है वो टोटली फोकस कर रही होती है स्टडी करने के, और जो उनका हस्बैंड होता है वो टोटली फोकस उसका होता है जॉब के ऊपर। तो ये कॉम्बिनेशन उनको बड़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि जब एक पर्सन जो सिर्फ फोकस करेगा स्टडी के ऊपर और दूसरा पर्सन जो वो सिर्फ फोकस करेगा वो जॉब के ऊपर, तो उससे उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है। उससे ये होगा कि जो बंदा ऑलरेडी स्टडी कर रहा होगा वो सिर्फ स्टडी की तरफ ही ध्यान देगा। आई नो कि अगर एक कपल होता है, हाँ, अगर स्टडी के साथ वो 20-25 घंटे वो भी काम कर रही होती है, लेकिन उससे उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और क्योंकि वो सिर्फ सारा फोकस उसका स्टडी की तरफ ही होता है, तो एट द एंड क्या होता है तो कि उसकी स्टडी कंप्लीट हो गई, उसको जॉब फील्ड के रिलेटेड जॉब मिल गई और उसने थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, वो रीजनल में गए और उनको बड़ी इजीली पीआर मिल गई। मेरे सामने ये एग्जांपल्स हैं, ये मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस से जो बता रहा हूँ कि जितने भी मेरे क्लासमेट थे जो कपल्स थे वो ऑलरेडी रीजनल्स के अंदर सेट हो चुके हैं, उनकी ऑलरेडी पीआर आ चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा किया कि वो टोटली दोनों मूव हो गए। तो हस्बैंड ने एक और जॉब करके स्टार्टअप कर दिया, तो वाइफ का टोटल फोकस था कि उनको उसकी फील्ड के रिलेटेड जॉब मिले, चाहे 1 महीना लगा, 2 महीने लगे, और अगर उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी उसकी वाइफ ने काम किया तो एट द एंड उसको जॉब ऑफर हो गई। लेकिन एज अ सिंगल पर्सन जो होता है उसके लिए बड़ा हार्ड हो जाता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑस्ट्रेलिया में रह के, जो बंदे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं वो मेरी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में रह के आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं कर सकते। आपके अखराज इतने ज़्यादा होते हैं कि आपने वीकली पे करने होते हैं, सो यू कांट अफोर्ड इट। ट्राई टू कम इन विद योर पार्टनर इन मास्टर्स। उससे ये होगा कि अगर आपकी वाइफ मास्टर्स कर रही है तो आपके पास फुल वर्किंग राइट्स होंगे, आप 40 घंटे पर वीक अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, और आपकी वाइफ के पास भी 20 घंटे काम करने के लिए होंगे। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कल को आपकी परमानेंट रेजिडेंसी होने में। जितने भी मैंने कपल्स देखे हैं और जितने भी सिंगल्स देखे हैं, सिंगल वहीं के वहीं मेरे जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, और जितने भी कपल्स हैं वो ऑलरेडी सेटल्ड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये दिन देखे, अगर हम एक जो उनका हस्बैंड थे वो जॉब कर रहे थे या वाइफ थी वो जॉब कर रही थी, हस्बैंड स्टडी की तरफ फोकस कर रहा था, तो इट्स हेल्प दैट उनको इस चीज़ से काफ़ी फोकस मिला, उनको इस चीज़ की हेल्प मिली और उनकी परमानेंट रेजिडेंसी ईजी हो गई। तो ट्राई आप कपल्स के साथ आए। देखिए, लास्ट पॉइंट, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ और सिर्फ परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए आना है तो फिर मत आए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया हर 6 महीने के बाद अपने रूल्स चेंज कर देता है, हर 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद ये अपने नए रूल्स ले आता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार अगर मैंने अभी इस वक्त ये फील्ड चूज की है तो अगले 2-4 साल के बाद ये रहेगी। कोई भी नहीं कह सकता, कोई कंसल्टेंट भी नहीं कह सकता। उसकी रीज़न ये है कि इमिग्रेशन
वो हो गया बौखला गई है, उसको समझ ही नहीं आती, वो हर 4 महीने के बाद रूल्स चेंज कर देती है। सो मैं तो मतलब मेरा जो परसेप्शन है, मैं तो मतलब इन पे ट्रस्ट ही नहीं हूँ कि यार मैं कल को अगर आप ये कहें कि आपने नर्सिंग स्टार्ट कर ली, ओके यार ये काफ़ी अच्छी फील्ड है, नहीं, नो बॉडी नोज कि आप जिस स्टेट में करेंगे उस स्टेट में बंद कर दें, दूसरी स्टेट में उसको ओपन कर दें, ये इनकी ऐसे चल रहा है। सो अगर आपने परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है तो फिर मत आए, अगर आपने पढ़ाई करनी है तो फिर आए पढ़ाई करें, और जैसे जैसे आपने वो पढ़ाई की, आपने अपनी फील्ड की जॉब की, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुद ही ओपन हो जाएंगी। जब आपने फील्ड की जॉब कर ली तो आपके लिए परमानेंट रेजिडेंसी लेनी बहुत ईजी हो जाएगी। लेकिन जब आपने स्टार्टिंग पे कह दिया मैंने परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है और आपने सिर्फ फोकस किया काम के ऊपर, पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं किया, एज ए एक्सप्लेन कि जो कपल्स होते हैं उसके लिए हेल्प होती है, जो सिंगल होता है उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसने जॉब भी करनी है, उसने अपनी फैमिली को भी देखना है, उसने अपनी फी भी पे करनी है, तो इट्स रियली हार्ड, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इन सब चीज़ों को हैंडल करे, एट दी एंड उसको अपनी फील्ड की जॉब भी मिल जाए। जस्ट 10 to 15% लोग ऐसे होते हैं जिनको मिल जाती है, जिनका अच्छा लक होता है, या जिनको फैमिली की पीछे से सपोर्ट होती है, जिनको उनकी फ़ी पीछे से आ रही होती है। आई नो दैम, जिनको पाकिस्तान से, इंडिया से, डाविन में एक बंदे को जानता था, उसको इंडिया से ऑलरेडी सारी फी उसकी ऑलरेडी पेड थी, जिस उसने पढ़ना था, तो उसकी परमानेंट रेजिडेंसी भी हो चुकी थी। दैट्स डिफरेंट सिनेरियो, वो लोग हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी फीस खुद पे करनी है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ट्राई टू कीप दिस, ये चीज़ें अपने माइंड में रखें और इन पे फोकस करें। होपफुली यू विल गेट माई पॉइंट। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।